राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10/1 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। प्रपन्न पारिजाताय सुस्मिते कुमाराय ज्ञानमुद्राय वसुदेव सुदेवं मनसानोस्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 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 नारायण। रामायण में आया है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुम नहीं अधमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। गीता में आया है, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूति से रथा। लगन से ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीर कल्मषा छिन्नद्वेदा यथात्माना सर्वभूति से रसा। सगुण की प्राप्ति के लिए भी दूसरों का हित, निर्गुण की प्राप्ति के लिए दूसरों का हित, और धर्म भी परहित से समान कोई धर्म नहीं है। मानो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब योगों की सिद्धि होती है दूसरे के उपकार करने से, दूसरों का हित करने से। और यहाँ तक कह दिया कि पर हित बस जिनके मन में, जिनके हृदय में दूसरों का हित निवास करता है, उनके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ हो जाए। तो दूसरों का हित कैसे हो, ये हित करने की बस चाहिए मन में। जिस तरह से लोभी के धन कमाने की इच्छा होती है, कैसे धन पैदा हो, इस तरह की इच्छा हो जाए कि सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका आराम कैसे पहुंचे। सुख की अपेक्षा भी हित की बात विशेष है। एक सुख होता है, एक हित होता है। जैसे भगवान राम जी ने अंगद को भेजा, तो क्या क्या काज हमार, काम तो हमारा है, सीता मिल जाए, काज हमार ऐसा हित हुई। सर कोई बात कितनी विलक्षण बात है, ध्यान दे तो पता लगे। काम तो हमारा बने, परंतु हित उसका होना चाहिए। रिभूषण करूं बत गई सोई, वैसे बात ऐसी करनी है जिससे उसका हित हो जाए। काज हमार तासु हित हुई, रिभूषण करूं बत गई सोई, वो गरी साक्षात करना। तो राम जी की कितनी महिमा है, कारण क्या है कि उनके बैरी हो, अरि हो अनबल की न रामू। राम जी ने अरि का भी अनबल नहीं किया, मार करके वैकुंठ पहुंचाया है। एक रामायण में कथा आती है, जब रावण मरा तो मरते समय बोला कि राम जी आप समझते हो विजय हमारी हुई, रावण को मार दिया, हमारी जीत हो गई। आपकी जीत नहीं हुई, आपकी हार हुई है, जीत मेरी हुई है। मेरे जब तक प्राण रहे कंठ में, तब तक आपको मेरे गांव में पैर नहीं रखने दिया। आपको मेरी थी चली चले थारा, आप हमारे गांव में थे, आ नहीं सके। सारे जीते हुए थारे गांव में जा रहा हूँ, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। ऐसे जीता हो, करो करो मना, तो जीत सारी हुई, हमारी हुई। जैसे बालक है ना, कभी कभी पिताजी कुश्ती आवे, वो खड़ा हो जाए, पिताजी में कुश्ती करे, पिताजी सो जाए, बाल राजी हो जाए, पिताजी को गिरा दिया मैंने। जो भगवान भगत सु हार करके राजी बहुत हुए, और सब से कहो जीत भगत से हार्यो रे,
और सब से गयो जीत और तो सबसे जीत जाए, मगर भगवत भगत से हार गया भगवान। विष्णु जी से हार गए, कहा कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा, मैं युद्ध करूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। विष्णु जी के सामने बामन थोड़ा ही है, क्षत्रिय है, तो हरिहासन शस्त्र कहा हूँ तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ने कहा हूँ, असली माँ बाप का नहीं, अल्लाह ने असर नहीं कहा। तो कितनी गाली खा के बोलता है, तो भगवान ने शस्त्र हाथ में ले ही लिया। भीष्म जी खुश हो गए कि आज मेरे तीनों की मेरा नाम हो गया, आओ आओ मारो मेरे को, आइए 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 मारिए मेरे को, मार दीजिए। तो भीष्म जी वहां जीत गए, शस्त्र हाथ में लगा दिया। क्या बात है। तो भगत से हारने में भगवान राजी रहते हैं। इस तरह से आप हार कर को तो भगवान का स्वभाव है, भगत से हार देते हैं। इस तरह से दूसरों का हित करना, अपने दूसरों को सुख देना, दूसरों को आराम देना, घर में जरूर कर दो, घर में माइया भी अपने आराम दे लो, आराम लो, सुख हो, काम धंधा में करो, बैठो आराम लो, मैं करो काम करो। सेवा करनी, एक एक की सेवा। नीति में आया है कि 3 आदमी इस पृथ्वी को सोने की देखते हैं, पृथ्वी सोने रही है उनके लिए। एक तो विद्वान है, एक भगवान को भजन करे और एक दूसरों की सेवा करे। सेवा करने की इस बात है, उसकी पृथ्वी सोने की हो जाए, गरीबों से कमी कुछ रहेगी वो नहीं। हृदय में भाव के सबको सुख होना चाहिए। मैं बेशक भूखा रह जाऊं, पर मेरे सामने कोई आदमी भूखा ना रहे। मेरे कपड़ा कम हो तो कोई हर्ज नहीं है, पर दूसरे के विश्वास को छोड़ने के लिए मेरे पास कपड़ा कम नहीं रहना चाहिए। मेरे से आदर निरादर हो जाए पर दूसरे का आदर होना चाहिए। मेरे चाहे निंदा हो जाए पर दूसरे की प्रशंसा होनी चाहिए। मेरे को कष्ट उठाना पड़े तो स्वीकार है, पर दूसरों को आराम मिलना चाहिए। ऐसे दूसरों के हित का विचार हो जाए। हित बस दिन के मन माए, जिसके हृदय में हित बसता है, दूसरों का हित बसता है, तिनका जग दुर्लभ को सुनाए, उनके लिए कुछ चीज दुर्लभ नहीं है। उठाना पड़े तो स्वीकार है, पर दूसरों को आराम मिलना चाहिए। ऐसे दूसरों के हित का विचार हो जाए। हित बस दिन के मन माए, जिसके हृदय में हित बसता है, दूसरों का हित बसता है, तिनका जग दुर्लभ को सुनाए, उनके लिए कुछ चीज दुर्लभ नहीं है। ऐसी बात है, बढ़िया बात है, एक उत्तम बात है। पर हित बस दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ को सुनाए, कोई चीज दुर्लभ नहीं है। ऐसी करो पड़े तो व्यवहार में, आपस में, बर्ताव में भी, व्यवहार में भी दूसरे की बात रहे। मनुष्य की एक कमजोरी है, ये एक बिल्कुल नाताकत की बात है, कमजोरी की बात है, निर्बलता की बात है, निर्बलता की, कि मेरी बात रहनी चाहिए। ये निर्बलता की बात है। वो ध्यान देने समझ में आएगी बात, मेरी बात रहनी चाहिए। ये निर्बल आदमी काम है। बलवान की नहीं, बात आ नहीं रहनी चाहिए, मेरी नहीं। बांकुरे की बात है एक, शेर जी श्री जयदयाल जी थे, तो ये थे गोविंद का, उसके नाना था बाजूरिया, अग्रवाल बाजूरिया नाना ने कहा था। तो मामा जी का बेटा था शिवदयाल जी का, शिव प्रसाद जी, मामा का बेटा। वे था थोड़ा छोटा, शेर जी था थोड़ा बड़ा। तो वैश्यम भाई जी क्या है, भाई जी बड़ा भाई जी क्या, वो शिव प्रसाद जी किसी के साथ में
व्यापार किया था, तो व्यापार में आपस में खटपट हो गई, तो वह विचार हो गया कि इतना रुपये हमारा हुआ, वो हमारा इतना हुआ, सलझे कौन है। दिन बाद दोनों विचार के ऊपर पंचायत थे, अपनी पंचायत ही कर रहे सुल्तान ने, तो सुल्ताने के लिए शेर जी को बीच में रखा, दोनों ने कह दिया। तो ये शिव प्रसाद जी है, एकांत में मिलेगा भाई जी, एक मेरी प्रार्थना है। क्या? उनको लिखा देने का कितना तुम्हारा शिव प्रसाद से कितना लेना है, उनकी लिखा देना पूरा, और मेरे को कह देने का लाभ रिटर्न दे सब, पंचायती मार करानी नहीं है, आप कह देना और उन्हीं को खुद लिखा देना कितना रुपया तारा आ रहे कितना नहीं रहे, खुद लिखा दे। सिर्फ जो ठीक है पंचायती मारे करो, बुलाओ थारे कितना पावना है यहाँ में, कितना वैसा रुपये कितना निकले, इतना निकले सा लिखाओ, या कलम लिखा जाए सड़ा सुबह निखार के सुप्रसाद इतना रुपया ला दे, पटो को ला दे पंचायत। अब वे बोलोगे इतना मेरा नहीं हुआ साहब, मैं तो यूँ कि कुछ तो कम करेगा तो मेरा असली रुपया आ जाएगा, तो मैं ज्यादा दिखा दिया, मैं इतना नहीं लूंगा। शिव प्रसाद जी बोलेगे भाई जी ने कह दिया मैं तो इधर रूंगा नहीं, एक पैसों भी रखूंगा नहीं, ये तो सब रहना ही पड़ेगा आपको, मैं रखूंगा ही नहीं। वो कहता मेरा इतना आता ही नहीं, मैं कैसे ले लूं। पंचायत ही करे, कुछ कम करेगा, कसा कसी करेगा तो मेरा असली रुपया आ जाएगा, मेरा ज्यादा है। अब वो तो कहे मैं नहीं लूंगा, वो मैं नहीं लूं। अंत में फैसला हुआ आप ऋषिकेश जाते हो, सेठ जी होगा, आप ऋषिकेश हुआ साधुओं की ब्राह्मणों की सेवा में लगा देना, ना तो शिव प्रसाद लिया ना वहां लिया गया। ऐसी मौज की बात है ये, समझे। उसको मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूं। ऐसी लड़ाई हो तब आनंद आवे उनमें, समझे। कमर नहीं जाना ही नहीं, अपने तो जाना ही है। ऐसे ये बहना भी अगर इस तरह से विचार करे घरों में, काम धंधे में, चीज वस्तु में, कि आप रखो ये चीज तो आप ही रखो, आप ही रखो, काम धंधा मैं करूँ, ऐसी लड़ाई शुरू हो जाए घरों में, तो घर ही का मिट जाए, लड़ाई मिट जाए, शांति हो जाए। विशेष विषम औषध हम विष होता है ना, उसके औषध में विष ही होता है, विष में विष मर जाता है। तो इस तरह से लड़ाई मिट जाए। अरे तू करके तू काम करके तू काम कर, तो कर मैं करूँ, तो वो कर मैं करूँ, आ लड़ाई शुरू, तो तू कर तू मिट जाएगा कि नहीं। तू काम करे तू कर, तेरे पास गया तू काम कर, अरे वो कहते तो काम मैं करूँ, देखो भाई तुम बैठो मैं करूँगा। सासू कहे बिजली तू नहीं मैं करूँ, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मरने वाला है, तो मैं काम कर लूँ जितना अच्छा है। तुम तो बेटे देखो फिर भी करोगी बिजली, तो तुम्हारी सोची अवस्था है तो फिर करोगी, मेरे को करना काम पड़ेगा, हमारे को लाभ देने दो, काम तो मैं करूँगी। वो कह राम राम राम, ये बात कैसे हो सके, आप बूढ़े माई तो काम करो, अरे मेरे सामने छोड़िया जो बस में, ऐसे कैसे हो सके। आप बैठो मैं काम करूँ, ऐसी लड़ाई शुरू कर दे। भोजाई तो कहते नरम है कि आप काम करो मैं काम करूँ, आप बस आराम करो। नंद कहे काम तो आप करो, मालिक तो आप हो भोजाई जी, आप हो मालिक, समझे। तो आप तो बैठो, हम काम तो करें, हमारे काम के लिए हम तो बहुत कम कभी कभी आते हैं यहाँ पर, उसमें बैठे क्यों रहे, हम तो काम करने लाभ ले रहे। वो कहते कभी कभी आए हो, बात बहन हो, सुहासनी हो, तुम्हारे से काम कैसे रहे, कि काम तो मेरे को करना है, आप बैठो। इससे लड़ाई शुरू हो जाए आपस में, ऐसी जगह जेठानी हो जाए आपस में लड़ाई कि नहीं काम तो मैं करूँ, वो कहते ऐसा काम तो मैं करूंगी, आप बैठो आप आराम करो, काम मैं करूंगी। चीज वस्तु लोटा है, गिलास है, कटोरी है, थाली है, हमारी वो काम ले लो आप,
चुपचाप बोले नहीं हुई अपनी चीजों के सामने थाली लोटा जो हमारी चीजों बरती थे माइयों के बर्तनों का बड़ा लोभ होता है। तपेली है, कुर्सी है, लड़ पड़े, चमचों के लिए लड़ पड़े। अब उसको खर्चा ज्यादा रहता है। कटोरी छोटी छोटी कटोरी लड़ाई कर रहे तो तारे बहुत यार 5-10 कटोरी मारी रखे अपने यहाँ सब बरतो, थाली अपने ले आई, गिलास अपने ले आई, ला कर दो। अब सब बरते सब पीवे काम करे सब अच्छी तरह से। दूसरे के घर की कोई चीज आ जावे, हाथी आती हाथी तो हाथी में कोई थाली ले जाए तो क्या करे कि वह थाली में ज्यादा बरसे अपनी नहीं घसी जाए तो काम ले लो बड़ा सब। ऐसी जगह पर तो आंख मिसाई करनी, अपने 2-4-5 थालियां रखनी। देखा नहीं जेठानी है हमारे घर में जाओ काम करो, अरे वे राख रहे तो राजी होना को बहुत अच्छी बात है और काम आ गई। इस तरह से फिर सोचो, अरे आपस में करो, देखो एक बड़ा प्रेम बढ़ेगा, शांति मिलेगी, भगवान में मन लगेगा। सच्चे हृदय से ऐसे उनकी सेवा करोगी तो मन लगेगा भगवान में। यह स्वार्थ बुद्धि है, यही बता दे रही है पारमार्थिक उन्नति में। अपनी चीज कोई काम में ले रही, अपनी कमला है सी ज्यादा तो 2-4-5-7 कमला लाकर धर दी। अब कोई ओढ़ो, आप ओढ़ो, आप लो, नंद आवे भाई तुम ओढ़ो, भाई जी ओढ़ो, वे ओढ़े, देवरानी है, जेठानी है, वे ओढ़ो, हमारा बालक किसी को ओढ़ो, ले बालक ने लाड करने से माँ राजी हो जाए। आपस में प्रेम कैसे बढ़े कि जो आपका बालक है वही अपेक्षा एक तो सासुरा बालक है, एक नंद का है, एक देवरानी का है, एक जेठानी का है और एक आपका है। सही जो है बालक कौन रहेगा ना। देवर तो 2-4 देवर है, 2-4 जेठ है, तो देवर का बालक, जेठ का बालक, नंद का बालक, सासुर का बालक। इसमें नंद बालक को ज्यादा लाड रखो, सासुर बालक को लाड ज्यादा रखो, देवरानी जेठानी बालकों को ज्यादा लाड रखो, अपने लाड को ज्यादा नहीं, ज्यादा वाद रखो। इसकी पहचान है, आप कैसा रखते हो नहीं रखते हो, इसकी पहचान बताओ आपको। कसौटी बालक आप रे मारी गोदी छोड़ तुम्हारी गोदी में आ जाए, सब जानीजे कि तुम ठीक लाड रखती हो। ये बालक भोला बड़ा दिखता है ना, भोला नहीं है, इतना होशियार है, ज्यादा लाड रखे उसे गोदी में चला जाए। पर भाई माँ है जो लाड प्यार करे, खिलावे वह माँ है, तो वो गोदी में चला जाए। तो आप मारी गोदी छोड़ तुम्हारी गोदी में आ जाए तब हमारी विद्या आएगी। हमने जो बताई वह विद्या आ गई तुम्हारी। ये कसौटी है इसकी। तीसरे बच्चे आ जाए आप गोदी में, फिर प्यार करो, उसका स्नेह करो, उनका पालन करो, लालन करो, चीज वस्तु दो, खाने की चीज दो, पहनने का बढ़िया कपड़ा दो। लाल रंग से बाल छोटा राजी होता है, लाल रंग का कुत्ता बना दो, एक थोड़ा झुगली बना दो, वो एक बच्चे को पहरा दो, थोड़ी किनारी लगा दो, टोपी से किनारी लगा दो, वो चमक दे कर बच्चा हो जाए राजी। बच्चा राजी हो जाए तो माँ राजी हो जाए मुफ्त में। बच्चा राजी हो तो माँ नाराज होगी। अरे भक्तों को राजी करने से भगवान राजी हो जाए, बच्चे को राजी करने से माँ राजी हो जाए, बेटे के राजी करने से माँ राजी हो जाए, नौकर के राजी करने से मालिक राजी हो जाए, प्रजा के राजी करने से राजा राजी हो जाए। ये है कदर है। ये इस तरह से आप काम करो तो घर में कितना प्रेम बढ़ जाए। अब तुम्हारी इज्जत हो जाए, एक बात और बताओ, हमारी इज्जत हो जाए। कभी स्वामी जी का सत्संग करते हैं तो अच्छी हुई, नहीं तो देखो लड़ाई आपस में खटपट करो तो क्या धूल तेरे सत्संग में सत्संग करके धरेगी तो हमारी धूल न तुम्हारी इज्जत भी इस बात में है। समझा? तो ऐसा बर्ताव करो तो देख भाई स्वामी जी सत्संग करते आदमी चौंका रहेगा। ऐसे पुरुष करो, ऐसे ही स्त्रियां करो, सभी हित कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे मिले, दूसरे को सुख कैसे मिले, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरे की प्रशंसा कैसे हो। पर हित सही धर्म नहीं भाई, और धर्म है ही नहीं वैसा। सबसे बढ़िया धर्म है ये।
अब थोड़ा सा तो खर्चा, अब लोटी है, लोटा है, गिलास है, कटोरी है, थाली है, क्या खर्चा इसमें लगे, कितना लगे, आपके ही काम आवे, दूसरों के काम आवे। मन मन में राजी होने के किस तरह से मेरी चीजें काम आ जाए, घर वाले सब भरते तो राजी हो जाए। बहना में एक बात होती ऐसी, भाई भाई दोनों रहते हूँ, चाहे बम्बई चले गए, बीच में कोई फल गया, पूरी साग हुआ, कुछ लिया, खर्च लिया, तो खर्च एक भाई खर्च करता है, दोनों खा लेगा, उसने खर्च करेगा, उसने खर्च कर दिया, परवाह नहीं करेंगे। पर इनके घर में कटोरी भी एक देरानी के घर में चली गई, वो क्यों चली गई है, वो नहीं जानी चाहिए। ये जेठानी से क्यों चली गई, हमारी रहनी चाहिए, हमारी कटोरी क्यों गई, क्यों घर पर है। तपेली देखी तो बात बहुत दूर रही, कटोरी छोटी छोटी कटोरी के लिए, लोहे की कटोरी, सिल्वर की तो बड़ी कीमती है, बड़ी बार लड़ाई कर रहे। तो अपने हाथ लड़ाई मिटानी है, अपने को पहुंचानी है घर में, किस तरह से ये काम में लगे। इन बर्तनों की चीजों की बहुत शौक है, मेले में जाओगे ना, वो जब सिला ले आएगी, दाल पीसने की सिला बच्चा को पत्थर उठा लाएगी पैसा दे करके। और कहो तुम क्यों करो, कि तुम पुरुषों को क्या पता, घर में चीज चाहिए जो माने पतो है ना, पुरुषों ने क्या पतो, हमारी कितनी चाहिए, रसोई बनाओ, सब काम करो, हमारी चीज चाहिए, तो मेरे से कुछ उठा ही लाएगी, पत्थर ही ले आएगी कि हमारे काम आवे। तो ऐसी चीजें तो घर में दो आपस में, कि लो रहने जी, लो आप लो धीरे में, हम लाया वहां से एक सिल्वर लाया, सिल्वर बच्चा आप रखो, जाल पीसो, मसाला पीसो। मैं एक नहीं, मैं दो खरीद ली, एक अपने खरीद ली, एक आपस से खरीद लिया। एक गांव के ठाकुर थे, बीती की बात बताता हूँ, चाकू की बात है। तो वे बड़ा बढ़िया जगह तो ठाकुर बन गया, छोटा भाई तो छुट गया में रहा, ठाकुर तो हर एक बड़े गुरु ना। वे जोधपुर जाता, अपने ठकराने के लिए जो पोशाक रहता वही छोटे भाई के लिए, बहू के लिए वही रहता। हमारे बीन नहीं है, छोटे भाई की बहू है, तो वह कमी कैसे रहे, कमी कैसे रहे। जो श्रृंगार अपनी स्त्री के लिए रहता, वही श्रृंगार अपने भाई की स्त्री के लिए ले आता। बरोबर होनी चाहिए, तेरा जेठानी सभी, वो भी पहरो, वो भी पहरो, क्या कमी आ पा रहे, ये कमी हृदय की है और कुछ नहीं है। घाटो अकल है, घाटो घाटो पैसो नहीं है, संसार में पैसो घाटो नहीं, अकल घाटो है, अकल घाटो लड़ाई करे, आपने खटपट करे, क्या फायदा नहीं करे, 2-4 रुपया भी हो गया तो क्या, 10-15-20 रुपया भी हो गया तो क्या, क्या है, रुपया तो सब छोड़ कर मरना है। अब छोड़ कर मरा 1000-10,000 ज्यादा छोड़कर मर गया, कम छोड़कर मर गया, क्या मेरे पास अपना है नहीं, तो कम छोड़ के मर गया, कोई हर्ष वो नहीं। ज्यादा करे तो 1000-2000 ज्यादा खर्च हो गया तो 1000-2000 पर कम रहे मरने बाद, और कंजूसी करी तो उदास हो गया तो 1000-2000 पर ज्यादा खर्च हो गया तो कम छोड़ कर मरिया, तो कम छोड़ कर मरो, ज्यादा छोड़ कर मरो, फर्क कहीं पड़ता है। अपना ज्यादा है तो अपना नहीं, कम है तो अपना नहीं। और वो काम आपस में प्रेम हो जाए, वो अपना है, वो साथ में चले, ऐसे सब बोलो आपस में। तो दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, दूसरे को घरों की चीज कैसे पहुंचे, औरों को कैसे आराम पहुंचे, ये भाव रखो आपस में, तो कितना प्रेम मस्त हो जाए। तो थारी इज्जत, हमारी इज्जत, दुनिया की इज्जत, सबकी इज्जत, प्रतिष्ठा हो जाए। अपने धर्म के पालन करने से बहुत लाभ होता है। एक बात याद आ गई, भगवान राम जी वनवास में रहते थे चित्रकूट, तो जनक जी महाराज भी आए, तो जनक जी महाराज के साथ में बड़े बड़े अहलकार थे, राज के बड़े बड़े आदमी, थानादार आदि के मंत्री आदि बड़े बड़े। तो वे आकर देखते हैं तो सीता जी साधारण पोशाक है, जंगल में बैठी है, रहने के लिए कोई मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, कंदमूल खावे। तो बड़े बड़े अहलकारों को दुख हुआ कि हमारे राजा की प्यारी पुत्री, सीता जी का स्नेह बहुत था,
जनक जी महाराज सीता जी को बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे। जनक मिट्टी महामर्याद ज्ञान की जब पाल के लेकर चढ़ा लेंगे तो रो पड़े महाराजा, बेटी तू चली जाएगी, बेटी चली जाएगी, तो रो पड़े। ज्ञानी है महात्मा, तो भी प्रेम था इतना सीता जी बस। तो वैसे सीता की जी है जो जंगल में बैठी है ठहरगारों के, तो दुख हुआ जब जनक जी महाराज सामने गई, पग पड़ने लगे, सिर पर हाथ रखा, ऐसे लगे बेटी पुत्री पवित्र किया कुल गऊ, बेटी तेने दोनों कुल पवित्र कर दिया। जंगल में तू आ गई, लारे राम जी के पीछे, तेरे से हमारे कुल की प्रशंसा हो गई कि कैसे भरे घराने की लड़की है जो दुख में पति के साथ आई है। और दशरथ जी महाराज जी कैसी पुत्र बधू है जो अपने पति के पीछे अपने घर का आराम की जगह छोड़ करके और तपस्या कर रही है। तो महाराज जनक बोले पुत्री पवित्र किया कुल गऊ, दो कुल से पवित्र कर दिया। जनक महाराज राजी हुए, तो नाराज हुए, दुख हुआ उनके मन में कि हमारी राजपुत्री ऐसे दुख उठा रही है। जनक जी खुश होते हैं। तो ऐसे संत महात्मा तो भाई त्याग से ही खुश होते हैं, सेवा करने से खुश होते हैं। तो इस बात से दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे की सेवा कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे का मान कैसे हो, दूसरे की प्रशंसा कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे मिले, ये हृदय में धारण कर लो, फिर आपको ये उन्नति होगी, पारमार्थिक उन्नति होगी।